चलिए आप देखते हैं मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, कीमत का अर्थ और कीमत का निर्धारण। If the seller fixes a higher price of the commodity, the quantity supplied of the commodity may be more than the quantity demanded, and if he fixes the lower price of the commodity, the quantity demanded of the commodity may be more than its quantity supplied. यदि विक्रेता वस्तु की ऊंची कीमत निश्चित करता है तो वस्तु की आपूर्ति की मात्रा उसकी मांग की मात्रा से अधिक हो सकती है, और यदि वह वस्तु की नीची कीमत निश्चित करता है तो वस्तु की मांग की मात्रा उसकी आपूर्ति से अधिक हो सकती है। कहने का मतलब आप आगे पढ़ चुके हैं, डिमांड में क्या होता है, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, लेकिन सप्लाई में हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। तो यहां पे वही चीज बोल रहा है कि जब प्राइस का दाम कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ सकता है डिमांड से ज्यादा, अगर लो होगा तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा बढ़ सकता है। You have already learned that according to the law of demand, the buyer of the commodity buys more of a commodity at a lower price and less of it at a higher price when all the factors determining demand are remain constant. Accordingly to the law of supply, the seller of the commodity are willing to sell more of it at a higher price and less of it at a lower price, other factors of determining supply remaining constant. आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि मांग के नियम के अनुसार यदि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं तो किसी वस्तु का क्रेता कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है और ऊंची कीमत पर कम। दाम बढ़ता है तो मांग कम होता है, दाम कम होता है तो मांग बढ़ता है। आपूर्ति के नियम के अनुसार यदि आपूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारक स्थिर रहते हैं तो वस्तु का विक्रेता ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा बेचने को तत्पर होता है और कम कीमत पर कम। The aim of buyer is to get maximum satisfaction by spending minimum and the aim of the seller is to get maximum profit. आपूर्ति जो करते हैं और जो खरीदते हैं क्रेता का उद्देश्य कम से कम खर्च पर अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना होता है और विक्रेता का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। If at a price both quantity demanded and quantity supplied of the commodity are equal, that is called equilibrium price of the commodity. यदि किसी कीमत पर वस्तु की मांग की मात्रा तथा आपूर्ति की मात्रा बराबर होती है तो उसे वस्तु की संतुलन कीमत कहते हैं। अब संतुलन कीमत क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये अभी हम लोग थोड़ी देर बाद ही देखेंगे। इस प्रकार वस्तु की कीमत बाजार में मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। In this way, the price of the commodity is determined by the forces of demand and supply in the market. But in case of some commodities, the price is determined by the government to protect the interest of the consumers or producers. In this lesson, we will discuss how the price of the commodity is determined by the force of demand and supply. किंतु कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनकी कीमत सरकार द्वारा निश्चित की जाती है जिससे कि उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों की रक्षा की जा सके। इस अध्याय में हम यह अध्ययन करेंगे कि किस वस्तु की कीमत मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा किस प्रकार निर्धारित होती है। यहाँ पे हम लोग सरकार द्वारा जो प्राइस है उस पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग डिमांड और सप्लाई के हिसाब से देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन कीमत का अर्थ। संतुलन कीमत हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम लिटरली मीन्स अ स्टेट ऑफ बैलेंस फ्रॉम वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। In other words, equilibrium is a situation where the forces determining equilibrium are in balance or are equal to each other. Here, the forces determining equilibrium prices are quantity demanded and quantity supplied of the commodity. The price at which the quantity demanded of the commodity is equal to its quantity supplied is called the equilibrium price. At equilibrium price, quantity demanded and quantity supplied of a commodity are equal.
This quantity is called the equilibrium quantity of the commodity. संतुलन का शाब्दिक अर्थ है उस स्थिति से जहां से परिवर्तन की प्रवृत्ति न हो। दूसरे शब्द में, संतुलन वह स्थिति है जहां संतुलन को निर्धारित करने वाली शक्तियां संतुलन में हो या एक दूसरे के बराबर हो। यहां संतुलन कीमत को निर्धारित करने वाली शक्तियां वस्तु की मांग और आपूर्ति की मात्राएं हैं। जिस कीमत पर किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर हो उसे संतुलन कीमत कहते हैं। संतुलन कीमत पर वस्तु की मांग की गई मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। वस्तु की यह मात्रा संतुलन मात्रा कहलाती है। अब देखिए, हम लोग इसको एक टेबल के थ्रू समझेंगे यहां पे कि क्या पोजीशन है जहां पर हम लोग को क्या स्टेप लेना है। तो चलिए देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं संतुलन कीमत का निर्धारण। In practical life, the price at which the seller or firm wants to sell a commodity, its quantity supplied may be greater or lesser than its quantity demanded. So the price is not the equilibrium price of the commodity. Now the question arises as to how will equilibrium be reached. व्यावहारिक जीवन में जिस कीमत पर एक विक्रेता या फर्म किसी वस्तु को बेचना चाहता है, उसकी आपूर्ति की मात्रा उसकी मांग की मात्रा से अधिक या कम हो सकती है। इसलिए यह कीमत वस्तु की संतुलन कीमत नहीं होती। अब प्रश्न उठता है कि संतुलन कीमत कैसे प्राप्त होती है। Consider the market demand and the market supply schedule of tomatoes at different prices as given in the table 11.1. You have already read about market demand and supply schedules of a commodity in lesson 9 and 10 respectively. सारणी 11.1 में विभिन्न कीमतों पर दी गई बाजार मांग और बाजार आपूर्ति की अनुसूची पर विचार करो। आप पहले ही पाठ 9 और 10 में क्रमशः किसी वस्तु की बाजार मांग और आपूर्ति अनुसूची के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड ऑफ टोमेटोज। प्राइस केजी में है 20 रुपया पर केजी। क्वांटिटी डिमांडेड पर डे, केजी में क्वांटिटी सप्लाइड। ये डिमांड है, ये सप्लाई है। देखिए क्या बोल रहा है। 20 रुपया जब आपका दाम है, 100 डिमांडेड है, 300 सप्लाई है, यहां पे लॉस होगा। जब 18 रुपया है, डिमांड हो रहा है 150, सप्लाई है 250, अभी भी सप्लाई ज्यादा है, लॉस होगा। 16 रुपया यहां पे दाम है, 200 का डिमांड है, 200 का सप्लाई है। ये है अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट। जितना मांग है उतना ही सप्लाई। यहां पे 14 रुपया डिमांड है, 250 सप्लाई है, 150 पूरा का पूरा बिक जाएगा, फिर भी लॉस है क्योंकि 100 और बेच सकते थे। 12 रुपया, 300 रुपया डिमांड है, 300 केजी और 100 केजी का सप्लाई है। तो यहां आप देख पा रहे हैं ये एक पॉइंट है जहां पे ये दोनों इक्वल हो गया। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। In table 11.1, it is observed that when the price of the tomatoes is 20 per kg, the seller offers 300 kg of tomatoes for sale, but the buyers are willing to buy only 100 kgs of tomatoes. If the price falls to 18 per kg, the quantity demanded rises to 150 kg, but the quantity supplied falls to 250 kg of tomatoes. In both the cases, the quantity supplied of tomato is more than its quantity demanded. देखिए सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, showing excess supply of tomatoes. This will result in further fall in price of tomatoes. फिर दाम गिरा. Now due to excess supply, the price of the tomatoes falls to 16 per kg. This situation. At the price, buyers are willing to buy 200 kg of tomatoes and the sellers are also willing to sell the same quantity of tomatoes, 200 kg of tomato. This is how equilibrium price is reached. Thus, Rupees 16 per kg is the equilibrium price of tomatoes at which quantity demanded of the tomatoes is equal to the quantity supplied, or
200 kg ऑफ टोमेटोज। यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए पहले सिद्धांत को समझिए। प्राइस कम हो रहा है, देखिए क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई कम हो रहा है। प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांड घट रहा है, सप्लाई कम हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ता जाएगा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, जैसे जैसे प्राइस कम होगा सप्लाई कम होता जाएगा। तो ये दोनों उल्टा है। यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है यहां पे ये इक्वल हो गया, इसलिए ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। अगर इस पॉइंट पे सेलर काम करेगा, सप्लायर काम करेगा, तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन एंड एडजस्टमेंट टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। In the table 11.1, see that at price 12 and 14 less than equilibrium price, quantity demanded and supplied are not equal। यहां देखिए ये अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसके नीचे ये दोनों में जो डिमांड और सप्लाई है इसमें गैप है। सिमिलरली एट प्राइस 20 एंड 18, देखिए जो प्राइस 20 है और 18 है, यहां पर क्या हो रहा है, मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड आर आल्सो नॉट इक्वल। दीज टू सिचुएशंस आर डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन। ये जो दो सिचुएशन है, पहला ये फिर ये, यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं मिल रहा है। कंसिडर द सिचुएशन इन विच द मार्केट प्राइस ऑफ टोमेटोज इज 12 per kg। एट दिस प्राइस द बायर आर विलिंग टू बाई 300 kg ऑफ टोमेटोज, वेयर एज द सेलर आर विलिंग टू सेल ओनली 100 kg ऑफ टोमेटोज। 12 रुपए में देखिए डिमांड है 300, लेकिन सिर्फ 100 रुपया ही मार्केट में लोग सप्लाई करना चाहते हैं। सिमिलरली व्हेन द प्राइस ऑफ द टोमेटोज इज 14 per kg, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टोमेटो फॉल्स टू 250 kg एंड द क्वांटिटी सप्लाइड राइज टू 150। देखिए 12 से 14 हुआ तो 300 से 250 हुआ, तो ये थोड़ा बढ़ा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, और लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है हायर द प्राइस हायर द सप्लाई। बोथ These केस शो एक्सेस डिमांड। दोनों केस में देखिए डिमांड सप्लाई से ज्यादा है ऑफ टोमेटोज इन द मार्केट। दिस विल लीड टू फर्दर राइज इन प्राइस ऑफ टोमेटो। इसमें क्या होगा, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है और ज्यादा दाम बढ़ेगा। द प्राइस ऑफ टोमेटोज विल कंटिन्यू टू राइज टिल द प्राइस इज रीच्ड एट विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टोमेटोज इक्वल्स टू द क्वांटिटी सप्लाइड। 16 रुपया में डिमांड और सप्लाई एक हो गया। Thus equilibrium price of tomatoes will be reached at ₹16 per kg, at which both quantity demanded and quantity supplied of tomatoes are equal at 200 kg। तब तक प्राइस बढ़ता रहेगा जब तक डिमांड और सप्लाई एक ना हो जाए। On the other hand, when the price of tomato rises to 18, अब देखिए ये और बढ़ गया। The quantity demanded is 150 kg, डिमांड है 150 kg, लेकिन सप्लाई ज्यादा हो गया। Quantity supplied is 250 kgs. That is, quantity supplied of tomato is more than the quantity demanded. This is a situation of excess supply. पहला था excess demand, यहां पे ये दो सिचुएशन में डिमांड ज्यादा था सप्लाई से, ये दो सिचुएशन में सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। This will lead to fall in price and price will continue to fall till it reaches equilibrium price 16। अब देखिए फिर से प्राइस गिरेगा, 16 में आके ये सेम हो जाएगा। Which quantity demanded and supplied of tomatoes are equal at 200 kg। तो ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वो सिचुएशन है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई सेम हो जाए। यहां पर आके सेलर को, प्रोड्यूसर को ये समझना चाहिए कि अब मैं अगर ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो लॉस में हूं, कम प्रोडक्शन करूंगा तो भी लॉस में हूं। अब देखिए ये क्यों होता है। ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूं, 100 पीस बिकना है, 150 बना दिए, 50 का लॉस। कम प्रोडक्शन कर रहा हूं, 100 पीस बिकना है, 90 बनाए, हालांकि प्रॉफिट हुआ लेकिन 10 पीस तो और बेच सकते थे, तो ये लॉस। इसलिए 100 डिमांड है, 100 बनाइए, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालिए, डिसइक्विलिब्रियम में ना रहिए। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। मांग में परिवर्तन का संतुलन, कीमत और मात्रा पर प्रभाव। You have studied that equilibrium price of a commodity is the price at which quantity demanded of the commodity is equal to its quantity supplied. But what happens when the demand for commodity increases but its supply remains the same?
An increase in the demand of the commodity will lead to increase in equilibrium price and quantity demanded and supplied of the commodity. On the other hand, if the demand of the commodity decreases but its supplies remains the same, it will lead to decrease in equilibrium price and quantity demanded and supplied of the commodity. आप पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु की संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर वस्तु की मांग की मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। परंतु क्या होता है यदि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है और आपूर्ति पूर्ववत रहती है, मतलब डिमांड ज्यादा हो गया लेकिन सप्लाई अभी भी वही है। किसी वस्तु की मांग में वृद्धि उसकी संतुलन कीमत तथा मांग की मात्रा व आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि लाएगी। डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई वही है, तो इससे क्या होगा कि प्राइस में इफेक्ट आएगा। क्या प्राइस में इफेक्ट आएगा? देखिए, डिमांड बढ़ता जा रहा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा? देखिए, डिमांड 100 से 150 हुआ, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। अब ये बोल रहा है कि डिमांड बढ़ रहा है क्वांटिटी का, कमोडिटी आपको बढ़ाना है डिमांड, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ये भी बढ़ेगा। अगर डिमांड ऑफ द कमोडिटी घटेगा तो सप्लाई और सेम रहा तो इक्विलिब्रियम प्राइस घटेगा, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी घटेगा। कहने का सिंपल मतलब है, देखिए डिमांड बढ़ रहा है, मान लीजिए पहले 100 पीस डिमांड था, 100 सप्लाई था, अब 150 डिमांड है, 100 सप्लाई है, ये एक सिचुएशन है। बोल रहा है इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी, तो इसका प्राइस बढ़ेगा क्योंकि सामान कम है मार्केट में और डिमांड ज्यादा है। विपरीत केस में बोल रहा है कि डिमांड 50 है, सप्लाई 100 है, तो क्या होगा? प्राइस कम हो जाएगा। सिंपल, इफ डिमांड इज 100 एंड सप्लाई इज 100, इट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। डिमांड बढ़ता है, सप्लाई अभी भी 100 है, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। डिमांड कम होता है, सप्लाई 100 है, प्राइस घटेगा। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, आपूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर प्रभाव। When the supply of a commodity increases but its demand remains the same, equilibrium price will decrease but equilibrium quantity demanded and supplied will increase. On the other hand, when the supply of the commodity decreases but its demands remains the same, its equilibrium price will increase but equilibrium quantity demanded and supplied will decrease. कंडीशन समझिए, इफेक्ट इन चेंज इन सप्लाई। मान लीजिए पहले सप्लाई था 100, ये हो गया सप्लाई, डिमांड था 100, ये हो गया डिमांड। ठीक है, पहला केस क्या बोल रहा है कि जो सप्लाई है वो बढ़ के 150 हो गया लेकिन डिमांड अभी भी 100 है, तो क्या होगा? दाम कम होगा। दूसरे केस में मान लीजिए सप्लाई 100 से घटकर 90 हो जाता है लेकिन डिमांड अभी भी 100 है, तो प्राइस बढ़ेगा। सिंपल, सप्लाई कम है डिमांड से तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई ज्यादा है डिमांड से तो प्राइस घटेगा।